हमारे साथ कौस्तुभ नाइक साहब भी जुड़े हुए हैं। ये को फाउंडर पेरिविंकल टेक्नोलॉजी से हैं और पेरिविंकल टेक्नोलॉजी क्या करता है ये भी हम आपको बता दें। एक भारतीय मेडिकल मेडटेक स्टार्टअप है ये, जो मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य विशेषकर सर्वाइकल कैंसर की तुरंत जांच और रोकथाम के लिए डिजिटल समाधान विकसित करने में माहिर है। कौस्तुभ नाइक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ नाइक, आप किस तरह से देखते हैं इतने बड़े मंच को? आज भारत के तमाम स्टार्टअप्स जो लोग कर रहे हैं उन युवाओं के लिए एक बड़ा एक मौका है भविष्य के लिए। किस तरह से आप इस मंच को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे साक्षी हूँ। फ्रांस में मेरे सामने आज सवेरे यहाँ पे शुरुआत हुई और पीएम मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की अपने इसमें शुरुआत के भाषण में। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया कंज्यूमर था, टेक्नोलॉजी कंज्यूमर था, अभी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हो गया है, राइट। बिकॉज ऑफ द इनोवेशंस हमारे यहाँ पे जितने हो रहे हैं, 120 स्टार्टअप्स यहाँ पे आए हुए हैं और ये मंच, ये जो भारत इनोवेट 2026 जो है, ये तो पहला है ये सीरीज में, इसके आगे भी होते रहेगा, राइट। और यहाँ पे जो हमें को क्रिएशन के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई मीन सवेरे से हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉरपोरेट्स है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है, पूरे यूरोप की आई हुई है, ना कि सिर्फ फ्रांस की, और वो सारे हेल्प करने के लिए तैयार है, राइट। सो वी हैव टू, हमें अभी वो कोलैबोरेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप्स फॉर्म करने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से, जो हमें हेल्प करेंगे, राइट। फॉर हमारे मेरे जैसे जितने भी स्टार्टअप्स रहेंगे उन्हें सिर्फ मार्केट के हिसाब से नहीं करेंगे, बट ऑल्सो कि हमें आईपी डेवलप करना है, हमें कुछ रिसर्च चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी जो कंपनी का प्रोडक्ट है स्मार्टस्कोप CX सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का, उसको हमें FDA अप्रूवल मिला 2 साल पहले। तो जब FDA अप्रूवल के लिए हमें एक तरह की टेस्ट करनी पड़ी थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो हमें फ्रांस भेजना पड़ा था वो डिवाइस, वो टेस्ट करने के लिए। और उसमें हमारे बहुत सारे पैसे तो गए ही थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स आना जाना, उसका जो खर्चा था और टाइम जो लगा था, हमें 4-5 महीने उसमें लग गए थे। तो अभी वो दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो रिलेशनशिप हमारी हो रही है, पार्टनरशिप्स हो रही है, अगर किसी स्टार्टअप को ये टेस्ट करनी है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो टेस्ट अभी इंडिया में उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ की कंपनियां वहाँ पे भी ऑफिस खोलेंगी, या फिर हमें भी वो यहाँ पे लाने में सहूलियत होगी। और हमें मार्केट भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे कोलैबोरेशंस फॉर्म करने की, इन्वेस्टमेंट लेने की। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे बूथ पे मिल रहे हैं, और ना सिर्फ फ्रांस, पूरा यूरोप इन वे काइंड ऑफ ओपन हो रहा है। कौस्तुभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ नाइक, आप बात कर रहे थे किस तरह से स्टार्टअप्स को और इनोवेशन को, एक समय में भारत में कुछ समस्याएं होती थी, लेकिन मौजूदा दौर में भी जहां 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में मौजूद हैं, वेंचर कैपिटल फंड कितनी बड़ी समस्या है जिसका समाधान इस मंच से निकाला जाएगा? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंड बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट तो लगती है। लेकिन अभी ओवर द लास्ट 10 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं इंडिया में, राइट। जैसे ये मेक इन इंडिया शुरू हुआ था, स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, मुझे भी मेरी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट भी इंडिया से मिली थी, और शुरू के कुछ ग्रांट्स भी जो थे बायरैक के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हमें मिले थे, और वो बहुत अच्छी सिस्टम है वहाँ पे मेक इन इंडिया के लिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट मेक इन इंडिया, अभी हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया बिल्ड फॉर द वर्ल्ड, राइट। हमें अभी बॉर्डर्स क्रॉस करके पूरे दुनिया में जाना है, क्योंकि दुनिया का मार्केट है काफ़ी बड़ा है, और मेरे जैसे डिवाइसेस के लिए भी है बड़ा मार्केट, राइट। तो ये बाहर जाने के लिए हमें एक्सपोजर चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, और उसमें से एक ये भी एस्पेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। जब कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट रेज करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो उसके साथ साथ एक पार्टनरशिप मिलती है उसे, जो इन्वेस्टर कम आता है पार्टनर होके, राइट। तो ये जो पार्टनर है वो अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकता है। कोई यहाँ के हॉस्पिटल सिस्टम्स में पहचान हो सकती है, उनके वहाँ पे कुछ पायलट शुरू कर सकते हैं, या फिर उनके और कोई पोर्टफोलियो में दूसरी कंपनी रहेंगी जिसके साथ कोलैबोरेशन करके, पार्टनरशिप करके आप को लॉन्च कर सकते हैं पार्टनर। ऐसे अलग अलग तरीके के मॉडल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए ये मंच काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें ये बाहर के देशों के जहाँ पे हमें मार्केट चाहिए, वहाँ के इन्वेस्टर्स हमें मिलेंगे जो हमारे लिए
वो पार्टनरशिप काफी उपयुक्त साबित। कौस्तुभ नाइक साहब, पिछले 12 साल में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन तमाम पहलुओं के साथ भारत ने शायद दुनिया के विकसित देशों का जो विजन है आने वाले समय को लेकर और स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर, एक बदलती सोच को लेकर, उस विजन के साथ कदम ताल किया। क्या आप ये मानते हैं कि जब एक ऐसा मंच जहां 350 से अधिक प्रमुख निवेशक और वेंचर कैपिटल हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भारत के 125 स्टार्टअप्स जब हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है? किस तरह से आप स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा मौका तो देख ही रहे हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए भी जो कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा विजन, बड़ा रास्ता दिखाई देता है यहाँ से? जी बिल्कुल, ये दिखाई देता है, राइट। ये सिर्फ 120 तो यहाँ पे सिर्फ 120 है। जैसा आपने कहा, इंडिया में 2 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इन सबके लिए एक यहाँ पे एक नए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, राइट, ये प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की कोलैबोरेशंस पॉसिबल होती है, जो R&D से लेके यूनिवर्सिटी से लेके टेस्टिंग या अपना क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, या फिर जो भी अलग अलग तरीके के आपको इनिशियल कस्टमर्स चाहिए जिनके साथ आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, या फिर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स या अर्ली एडाप्टर्स और एक्सेलरेटर्स वगैरह वगैरह आपको मिल सकते हैं, राइट, नए मार्केट ओपन करने के लिए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नेचुरल प्रोग्रेशन की तरह हुआ है, जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया से शुरू होकर अभी मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी पहला कदम है इसका। ये इसकी आई थिंक ये सीरीज होने वाली है। पहला इस मंच पे क्योंकि आप मौजूद हैं, तो आप बताएं कि भारत को दुनिया के तमाम अन्य देश इस मंच पे किस तरह से देखते हैं कि भारत अपने शोध की गुणवत्ता को दुनिया में कैसे रख रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस आया, यहाँ के आज की बात करें तो यहाँ पे जो भी लोग मिले मुझे, दे वर वेरी वेलकमिंग। उनको काफ़ी अच्छा लगा कि ये ऐसे इस तरीके के प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं कि जो यहाँ के लिए भी वैलिड है, नॉट जस्ट कि भारत या जो विकसनशील देश है उनके लिए ही नहीं, बल्कि विकसित देशों के लिए भी वो यहाँ के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी इनोवेशंस यहाँ पे हो रही है, और हमारे यहाँ IPs भी इस पे काफ़ी ये हुए राइट। हमारे यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है, सबके मल्टीपल पेटेंट्स फाइल्ड है। कुछ लोग टेक ट्रांसफ़र करके वो बिजनेस मॉडल चुना हुआ है, कुछ लोग लाइसेंसिंग करके ये कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, मुझे ये लगता है। कौस्तुभ, मेडिटेक में आपका एक स्टार्टअप है। मैं अब इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस मंच पे आपको कितने और ऐसे स्टार्टअप्स दिखे, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें किन देशों की दिलचस्पी दिखाई देती है? यहाँ पे मेरे जैसे काफ़ी ये जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये यहाँ का एक पॉर जैसा एक एरिया है जहाँ पे मोस्टली मेडटेक और हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप्स है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक 20 के करीब स्टार्टअप्स रहेंगे, 15 से 20 के करीब हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो था कि क्या था, सॉरी आप फिर से बोलोगे क्या था? यहाँ पे काफी नॉइज है तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं। तमाम देशों के स्टार्टअप्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेडटेक में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आप जिस काम को कर रहे हैं, किन देशों की दिलचस्पी है उसमें? किन देशों को लगता है कि वो उनके लिए जरूरी है? तो हमने ये, अब मेरी स्वास्थ्य की स्टार्टअप्स की बात करें तो मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ, हमारा प्रोडक्ट इंडिया में मौजूद है, इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और हमने बाकी 5 अदर कंट्रीज़ में भी, अफ्रीका में किया है और अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ में किया हुआ है। तो हमारे भारत के अलावा भी 5 अलग अलग देश है जो विकसित नहीं है, जो LMICs है, राइट, विकसनशील है, वहाँ पे है। बट यहाँ पे जो विकसित देश है जिनसे भी मैं मिला हूँ आज, उन सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है। उनको सबको ज़रूरत है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है मॉडल। हम इसको स्क्रीनिंग नहीं बोलते, जहाँ पे शुरू की हमारे जैसे कंट्रीज़ में शुरुआत में ही टेस्ट अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे शुरुआत में तो होती है, लेकिन आगे जाके इनका वेट टाइम काफ़ी रहता है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उनकी मल्टी स्टेप्स प्रोसेसेस रहती है, जिसको मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली 5 मिनट की एक टेस्ट में ख़त्म कर देता है, 90 दिन का वेट टाइम। तो इसलिए इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है ये। जी, आलोक बंसल जी, जिस तरह से कौस्तुभ भी बता रहे हैं, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत के स्टार्टअप्स दुनिया के जो अन्य स्टार्टअप्स हैं, अगर हम हेल्थ क्षेत्र की बात करें, क्योंकि कौस्तुभ जी ने भी जो अंतर बताया भारत के स्टार्टअप और अन्य देशों के स्टार्टअप में, टेस्टिंग को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि 90 दिन का इंतजार अन्य देशों के स्टार्टअप्स को करना पड़ेगा, और जिस तेजी से कौस्तुभ नाइक का जो स्टार्टअप है वो काम कर रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन है, और वही एक तरह से उसका एक सेलिंग पॉइंट भी है, USP भी है।